Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are fine. Here I have a lecture number 5. Now start our lecture with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Students, lecture number 5 topic is division part 2. Why we use part 2? In last lecture मैंने आप लोगों को डिवीजन के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ दी है और आपको डिवीजन स्टार्टिंग पॉइंट्स बताए हैं डिवीजन के कि आप लोग कैसे डिवीजन करेंगे। और उसमें आपको मैंने ये बताया था कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपके पास बच जाता है, या वो 0 होगा या 1 होगा या मोर देन 1 होगा। अंडरस्टैंड? नाउ इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द पॉइंट कि हम लोग कैसे पॉइंट लगा के अपनी डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं और पॉइंट से हमें क्या मिलता है। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग क्या चीज अपनी डिवीजन में ऐड करते हैं। Here I have a question 1/2, 1/2 या 1 divided by 2। 1 divided by 2 को हम लोग हाफ भी कहते हैं, ये हाफ होता है किसी चीज का जिसको हम लोग 1/2 कहते हैं। और 1/2 को हम लोग 0.5 में कैसे लिखते हैं, क्योंकि 0.5 एंड 1/2 बोथ आर इक्वल। अब इसको हम लोग 0.5 में कैसे लिखते हैं मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता है कि न्यूमरेटर को हम लोग हमेशा अंदर लिखते हैं ऐसे और डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं। और न्यूमरेटर जो है आपका जो अंदर वैल्यू होती है वो बड़ी होनी चाहिए और बाहर क्या है छोटी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास बाहर क्या है बड़ी वैल्यू है, अंदर छोटी वैल्यू है। और अगर मैं 2 को जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करूं, हेयर यू कैन सी स्टूडेंट्स देखें कि अगर आप लोग 2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपके पास सिर्फ 2 है। तो आप लोग 1 से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन में या तो वैल्यू इक्वल होती है या लेस देन होती है, जो हमने नीचे लिखनी होती है। ये याद रखनी है बात आपने कि डिवीजन में जब हम नीचे कोई वैल्यू लिखते हैं या तो इक्वल होती है या लेस देन होती है, ग्रेटर देन नहीं होती। 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 जो है वो 1 से क्या है बड़ा है। अब हमने 1 को बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज पॉइंट। हम लोग पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अंडरस्टैंड? अब 2 को हम लोग इट बिकम 10। ये क्या हो गया आपके पास, पॉइंट लगा के जब हमने 0 लगाया इट बिकम 10। नाउ यू विल मल्टीप्लाई डिवाइजर। ये क्या है आपके पास डिवाइजर है। डिवाइजर को आपने तब तक मल्टीप्लाई करना है या तो वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट क्या आ जाए 10 आ जाए या 10 से छोटी हो, नॉट ग्रेटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये रूल है डिवीजन का कि वैल्यू आप लोग यहाँ पर वो लिखते हैं जो कि डिविडेंड से क्या हो, या तो बड़ी हो या तो छोटी हो या फिर इक्वल हो, स्मॉलर देन। ये देखें ये पॉइंट आपने याद रखना है, स्मॉलर या इक्वल। अंडरस्टैंड? आपके पास ये 2 चीजें होनी चाहिए कि या तो वैल्यू स्मॉलर होगी या इक्वल होगी। नाउ यू विल मल्टीप्लाई 2। आपने मल्टीप्लाई किया है 2 को 5 टाइम। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। इट बिकम 10। अब आपके पास 10 आ गया ना, एग्जैक्ट आपके पास इक्वल आ गई है। ये देखें आपके पास डिवीजन में 2 रूल है ना, या तो इक्वल होगी या स्मॉलर होगी। तो आपके पास इक्वल आ गई है तो आपको स्मॉलर अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया है। अब आपके पास एक और रूल होता है कि आपके अंदर जो वैल्यू आपके पास बन जाती है उनको आप लोग माइनस करते हैं आपस में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आपके पास रूल है कि आपने इन वैल्यूज को आपस में क्या करना होता है, माइनस। नाउ 10 - 10 इक्वल टू 0। 0 है और ये आपके पास क्या हो गया, रिमाइंडर। अब समझ आइए आपको कि 1/2 को हम लोग 0.5 में कैसे लिख सकते हैं। नाउ एक और बात आपके पास कि अगर आप राइट साइड पे 0 लगाएंगे तो ये जो डिजिट होता है ये अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। नाउ इट बिकम 50। ये आपके पास 50 हो गया ना, तो आप लोग राइट साइड पे 0 नहीं लगा सकते खुद से। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर देते हैं इधर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.5 ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप 2, 3, 100 भी 0 लगा दें तो तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिर भी 0.5 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास अब क्या है, क्वोशिएंट। ये क्या है आपके पास, डिविडेंड।
और ये क्या आपके पास डिवाइजर और ये क्या है रिमाइंडर। मेरे साथ रीड करें जरा सा, क्वोशिएंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवाइजर। अब आपको पता चल गया है कि 1/2 इक्वल किसके है, 0.5 के। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्वेश्चन है, अंदर क्या है, डिविडेंड 3 डिजिट्स, यहाँ पर क्या है 3 डिजिट्स हैं और बाहर क्या है 1 डिजिट है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑन राइट हैंड मैंने आपके पास अपने लिए रफ वर्क कर लिया है। ये आपको 5 का टेबल तो वैसे 5 क्लास के लेवल पे सब बच्चों को आता है, लेकिन मैंने फिर भी ये आपकी आसानी के लिए पूरा 5 का टेबल लिख लिया, क्योंकि हम लोगों के पास डिवाइजर क्या है 5 है। जो डिवाइजर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपको 1 बाय 1 करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो मैंने इसलिए 5 का पूरा टेबल लिख दिया ताकि आप लोगों को करने में आसान। तो मैंने यहाँ पर सारा 5 का टेबल जो है वो 10 तक मल्टीप्लाई कर लिया है। नाउ वी विल टेक 3, हम लोग पहले 3 लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अंदर 3 जो है वो छोटा हो जाता है 5 से। नाउ वी विल टेक नेबरिंग डिजिट, इट बिकम 39। अब ये 39 बन गया है। अब हम लोगों ने, आपके पास डिवीजन में 2 रूल होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि या तो वैल्यू क्या है स्मॉलर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 5, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तब तक जब तक या तो एग्जैक्ट हमारे पास 39 ना आ जाए या फिर हमारे पास 39 से छोटा ना आ जाए। Here we have 40 and 35। देखें कि 40 जो है वो 39 से बड़ा हो जाता है और हमारे पास 35 है जो कि 39 से छोटा है। Now we will take 5 multiplied by 7 equal to 35 and 7 जो है वो इन क्वेश्चन में जाएगा और we will write 35 under 39। और हमारे पास दूसरा रूल क्या होता है डिवीजन में कि हम लोग वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 39 माइनस 35। 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम 0 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये हमारे पास जो 4 है वो छोटा हो गया है 5 से। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को बड़ा बनाने के लिए ऊपर वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3, इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे ले आएंगे। इट बिकम 43, ये 43 बन गया है। अब हमने 5 के टेबल में देखना है कि 5 का जो है वो कहां तक जाए कि हमारे पास क्या आए 43, या तो एग्जैक्ट आ जाए या फिर 43 से स्मॉलर वैल्यू आ जाए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आता है 8 पे 40 एंड 9 पे 45। 45 क्या हो जाता है हमारे पास 43 से बड़ा, और जो 40 है वो हमारे पास क्या है 43 से छोटा है। नाउ वी विल टेक 40 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 40, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर को, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो ऊपर जाती है वैल्यू, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। और फिर वही रूल कि हम लोग इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 43 माइनस 40 इक्वल टू 3। 3 हो गया हमारे पास, तो जो 3 है वो हमारे पास फिर 5 से छोटा हो गया है। नाउ वी विल यूज पॉइंट। अब हम पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट लगाने से क्या होता है, हमारे पास नीचे 0 आ जाता है। ऊपर हम लोग क्वेश्चन में पॉइंट लगाते हैं और नीचे हम लोग वैल्यू के साथ क्या लगा देते हैं 0। तो हमारे पास ये क्या बन गया है 30। ये क्या बन गया है 30। अब हमने 5 के टेबल में ये देखना है कि 30 है एग्जैक्ट या 30 का एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 30 आ जाए या फिर 30 से छोटी वैल्यू हो। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 30 मौजूद है। नाउ वी विल राइट 30 हेयर, और जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वैल्यू जाएगी